Hey everyone, welcome back to my channel EPC classes. In this video, we are starting another chapter, chapter number 13, stats. So we will cover only introduction part here and remaining portions we will do another video. We need to cover three topics in this video: mean, median and mode. इसका ना कोई भी फिलअप भी आ सकता है। जैसे वो पूछ लेगा आपसे कि कोई स्टेटमेंट देगा 1 मार्क के एमसीक्यू, जैसे मैंने देखा था किसी स्कूल के पेपर में, तो उसमें लिखा था मिडल मोस्ट टर्म क्या होती है। तो मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है। तो एटलीस्ट यू शुड नो द मीनिंग। तो जो मीन होता है वो क्या होता है हमारा एवरेज। हम और भी पहले पढ़ चुके हैं मीन, तो हम 7th 8th से करते आ रहे हैं। तो मीन क्या होता है, जस्ट टू फाइंड द एवरेज। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं मीडियन की, तो मीडियन क्या होता है, जो मिडल मोस्ट टर्म होती है। कभी भी वो आपसे फाइंड करने के लिए बोले कि ये सारे नंबर्स हैं और इनकी मिडल मोस्ट टर्म फाइंड करनी है, तो क्या होगा, मीडियन। इफ आई टॉक अबाउट द मोड, मोड क्या होता है, मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब कोई नंबर है जो सबसे हाईएस्ट टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, कोई भी नंबर है जो हाईएस्ट भी है और वो रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, हाईएस्ट अकरिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, हमारी मोड। ठीक है, तो ये तो हमारा आ सकता है 1 मार्क के अकॉर्डिंग, हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी। अब समझते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या करना है। तो इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ अभी फॉर्मूलाज कवर करूंगी। रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं आपको विद एग्जांपल्स एक्सरसाइज के साथ ही करके दिखाऊंगी। यू नीड टू स्टार्ट विद द मीन। अगर मैं मीन की बात करूं तो मीन यहाँ पे हमें 3 फॉर्मूलाज से फाइंड करना है। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड। ओवरव्यू दे देती हूँ कि करना क्या होता है। डायरेक्ट मेथड से अगर हम बात करें तो मीन के लिए जैसे कोई ना नंबर दे रखा है आपको, ये क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। ठीक है, देन आपको इसकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6, 9, 14, 8। सबसे पहले अगर फ्रीक्वेंसी लिखा है तो ठीक है, लेकिन किसी क्वेश्चन में ये कैसे पता लगता है कि वो फ्रीक्वेंसी है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि मीडियन में आएगा सी एफ का काम, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि वो जो गिवन है वो एफ है या सी एफ है। ठीक है, तो अगर कभी भी कोई भी नंबर आपका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है, दैट मीन्स वो सी एफ गिवन है, अदरवाइज एफ है। तो करना क्या, डायरेक्ट मेथड का पहले फॉर्मूला समझते हैं। मीन को हम किससे ये डिनोट करते हैं, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं ना, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ये समेशन ऑफ एफ आई का मतलब है कि आपको इसका क्या करना है, टोटल जो भी वैल्यू आएगी वो हम कहाँ पे पुट कर देंगे, डिनोमिनेटर में। अब हम बात करें एफ आई और एक्स आई। अभी एक्स आई क्या है, सबसे पहले जब आपको क्लास इंटरवल्स गिवन होते हैं, पहले मिड वैल्यूज फाइंड करनी होती है। क्या करना होता है, मिड वैल्यूज, जिसे हम एक्स आई से डिनोट कर देंगे और फ्रीक्वेंसी को एफ आई से। ठीक है, तो पहले हमें एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं, मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट, दोनों को प्लस करना और डिवाइड बाय क्या कर देना है, 2। ठीक है, तो 0 + 5/2 करेंगे क्या आएगा, 2.5। अगेन 10 + 5 है, 15/2 करेंगे तो क्या आएगा, 7.5। अब ये देख लो कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 5 का है ना, सारे क्लास इंटरवल्स, बिल्कुल। तो आप 5 इसमें प्लस कर दो, तो 7.5 में 5 ऐड किया, फिर 12.5 में कर दिया। इज दिस क्लियर नाउ। नेक्स्ट अब आप क्या करोगे, एफ आई और एक्स आई का इंटू। आपको क्या चाहिए फॉर्मूले में, एफ आई एक्स आई का टोटल चाहिए ना, तो इनका इंटू ही तो करना पड़ेगा। हम यहाँ पे कर देते हैं इनका इंटू। कैलकुलेशन कुछ भी आ सकती है, चाहे डेसिमल है चाहे कुछ है। देखो यहाँ पे क्या 25 6 क्या होता है, 150 होता है। यहाँ पे डेसिमल एक डिजिट पहले तो मैंने भी लगा दिया, तो क्या आ गया 15। डेसिमल का 0 की तो कोई वैल्यू ऐसा होती नहीं है ना, इसलिए। नेक्स्ट अगर मैं 9 × 75 करूँ, पहले आप डेसिमल, अगर किसी को प्रॉब्लम है डेसिमल को इग्नोर कर दो, सिंपल मल्टीप्लाई करो। 9 5 क्या होता है 45, 4 कैरी। 9 7 क्या होता है 63, 63 और 4 क्या होता है 67। तो ये जो एक डिजिट पहले डेसिमल है यहाँ पे भी लगा दो। ठीक है, अब ऐसे आप 14 को 125 से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल। डेसिमल को अभी के लिए भूल जाओ, तो ये आएगा 1750। डेसिमल कितनी डिजिट पहले है, एक, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, एक डिजिट पहले डेसिमल। ऐसी लास्ट वाला कर लो, 8 × में क्या कर दो 175। डेसिमल को अभी देख लेंगे, तो ये कितना आएगा 1400। एक डिजिट पहले डेसिमल लगा दो, क्योंकि एक डिजिट पहले है, तो ये डेसिमल से ये 0 कैंसिल, डेसिमल से ये, डेसिमल का 0 की वैल्यू नहीं होती ना। ठीक है, हमें भी तो यही चाहिए था। इसका क्या करना है, टोटल। समेशन का मतलब यही होता है, सारे नंबर्स ऐड कर दो। क्या 15 + 67.5 है, देन क्या है 175 है, और लास्ट क्या है 140। तो जो भी टोटल आएगा आपका ये आ गया 397.5। ठीक है, ऐसी एफ आई का टोटल कर लो। 14 + 6 कितना हो जाएगा 29, और ये कितना हो जाएगा 37। इज दिस क्लियर ना। कर दो सब्स्टिट्यूट अपने फॉर्मूला में वैल्यू सारी। क्या है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का जो टोटल है वो कितना है 397.5। डिवाइड क्या करना है 37, डेसिमल हटा 1 0 आ गया। अगर 0 और 5 लास्ट में होते तो 5 से कैंसिल आउट होता है, जितना आपसे कैंसिल हो रहा है उतना कर लो, देन डिवाइड कर देना। 5 7 से 35 होगा, 2 और 0, तो 5 4 से क्या हो गया 20। अब यहाँ से 5 से करो, 5 7 से 35 होता है, 4 और 7 बच गया,
तो 5 9 ज़ा 45, क्योंकि 47 तो आता नहीं है। 2 और 5, फिर 5 5 ज़ा, अब तो ये 5 से कैंसिल आउट नहीं होंगे, ऑल्दो ये 2 से भी नहीं होंगे क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है। डिवाइड कर लो अपना 795 को किससे, 74 से डिवाइड कर दो, तो जो भी आएगा वो आपका मीन आ जाएगा 10.743। दिस इज़ योर मीन विद द डायरेक्ट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट हम जो मेथड पढ़ेंगे मीन का, वो क्या होगा हमारा, एज्यूम मीन मेथड। उसको भी एक बार देख लेते हैं कैसे। तो अब पहले समझते हैं कि एज्यूम मीन से आपका आंसर तीनों फॉर्मूला से सेम ही आएगा, बस मेथड के नाम अलग हैं, फॉर्मूला अलग है, लेकिन निकल तो मीन ही रहा है ना, तो तीनों से मीन का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो अब एज्यूम मीन का समझते हैं क्या फॉर्मूला होता है। इसमें एज्यूम मीन है तो ए की जरूरत पड़ेगी, तो ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई। अब इसमें डेविएशन निकालना पड़ेगा, एज्यूम करें तो आपको फाइंड करना पड़ेगा, और अपॉन में क्या चाहिए होता है, एफ आई। एज्यूम मीन का क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे कि आपको लिटरेसी रेट दे रखा है या फिर एज दे रखी है, सपोज ये 45 to 55 है, 55 to 65 है, 65 to 75 है, 75 to 85 है, और लास्ट 85 to 95 है। ठीक है, फिर बता रखा है फ्रीक्वेंसी गिवन है, किस एज के कितने लोग हैं ये, तो ये गिवन है 3, 10, 11, 8 और 3। ठीक है, क्या चाहिए, पहले फॉर्मूले को समझो। जब क्लास इंटरवल दे रखा हो ना, पहले आप एक्साई तो निकाल ही लो, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिड वैल्यू। इतना काम तो कर ही लो, मिड वैल्यू, फिर बाकी आगे फॉर्मूले को देखेंगे। मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, दोनों नंबर को प्लस करते हैं, डिवाइड बाई 2। कौन से दोनों नंबर, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, इन दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाई 2 कर दो, तो कितना आएगा यहाँ पे 55 और 45 कितना होता है, 100 होता है। 100 डिवाइड बाई 2 करोगे क्या आएगा, 50। अब यहाँ पे देख लो कि इन सब में जो डिफरेंस है वो 10 10 का है ना, इक्वल डिफरेंस है तभी करना, वरना फिर आपको हर क्लास इंटरवल का फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ इक्वल है तो मैं 10 10 ऐड कर देती हूँ सब में, क्योंकि 10 10 के डिफरेंस है सब में। तो ये क्या आ गया, मिड वैल्यू, दैट मीन्स एक्स आई। अब हमें चाहिए क्या वो समझते हैं। फॉर्मूले में क्या एज्यूम मीन है, एज्यूम मीन, अब जो मैं नंबर एज्यूम करूंगी वो किस में से करूंगी, एक्स आई में से, क्योंकि क्लास इंटरवल से तो नहीं कर सकते ना, तो हमेशा नंबर कहाँ से एज्यूम करना है, एक्स आई से। तो कोई भी एक नंबर एज्यूम कर लो, जैसे मैंने मिडल नंबर एज्यूम कर लिया। अब करना क्या है, इससे एज्यूम करके क्या फाइंड होगा आपका, डी आई फाइंड होगा। डी आई कैसे फाइंड होता है, जो एक्स आई आपकी ये सीरीज गिवन है इसमें से आपको ए माइनस करना है। क्या करना है, ए ये जो आपने एज्यूम किया है, क्या करेंगे, 50 माइनस 70 करेंगे, माइनस 20 आएगा। 60 माइनस 70 करेंगे, माइनस 10 आएगा। 70 माइनस 70 करेंगे, 0 आएगा। 80 माइनस 70 करेंगे, और लास्ट 90 माइनस 70। इज दिस क्लियर नाउ। अब आपको एफ आई को किससे इंटू करना है, डी आई से। ठीक है, एफ आई और डी आई की इंटू कर दो, ये 3 है और ये माइनस 20, तो कितना आएगा, माइनस 60। नेगेटिव आ रहा है, आने दो, पॉजिटिव बनाने की जरूरत नहीं है, जो आ रहा है सेम। आप 10 को माइनस 10 से करोगे 100, 11 को 0 से करोगे 0। एफ आई और डी आई की इंटू कर रहे हैं ना, 8 10 80, 3 इंटू 20 60। क्या चाहिए भाई हमें फॉर्मूले में, पहले ए चाहिए, तो ए तो ऑलरेडी हमारे पास है, कितना है 70, प्लस अब क्या है, सिग्मा एफ आई डी आई, दैट मीन्स इसका टोटल समेशन जिसे आप बोलते हैं, इसका आपको क्या चाहिए, टोटल, तो इसका टोटल कर लो। ये कितना हो रहा है 140, ये कितना हो रहा है माइनस का 160, सॉल्व करोगे क्या आएगा, माइनस का 20। इज दिस क्लियर नाउ। ठीक है, और क्या चाहिए, ये तो हमारा यहाँ पे लिख देंगे कि माइनस का 20 आया। नीचे चाहिए समेशन ऑफ एफ आई, इसका टोटल कर लो क्या आएगा, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस लास्ट वाला नंबर ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस 8 24 होता है, 24 और 11 कितना होगा 35। तो ये कितना आ गया आपके पास 35। कर दो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, कैंसिलेशन हो रही है, पहले यही कर लो। 5 4 सा 20 होता है, 5 7 सा। ठीक है, क्या है यहाँ पे 70, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 4 बाई क्या है 7 है। आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लो, डायरेक्टली डिवाइड करके करना है वो कर दो। तो 7 को 70 से करोगे 490, 1 को 4 से करोगे 4। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना आएगा 486/7। अब तो डिवाइड ही करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 7 के टेबल में 48 तो नहीं आता, 48 से छोटा क्या आता है, 7 6 42, फिर 6 रिमाइंडर बच गया, 6 और 6 66। अब 66 नहीं आता, इससे छोटा क्या आता है 7 9 63। क्या बच गया रिमाइंडर 3, 3 और 0, क्योंकि डेसिमल लगाए तो 0 ले सकते हैं, तो 30 से छोटा क्या आता है 7 4 28। देन बचा 2 और 0, तो 7 2 14। आप एक और डिजिट निकाल सकते हो, सो दैट राउंड ऑफ कर दो, फिलहाल के लिए हमने इतना ही छोड़ दिया। तो ये क्या आ गया आपका मीन। इज दिस क्लियर नाउ। ये था आपका सेकेंड मेथड। एक और मेथड है वो और करते हैं। नेक्स्ट करते हैं अपना स्टेप डेविएशन। अब पेपर में तो लिखा वैसे आता नहीं है कि आप कौन से मेथड से करो। अगर कुछ ज़्यादा बड़े नंबर्स आते हैं ना तो कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस रहते हैं। डेसिमल में आ गया तो उस टाइम पे आप क्या करो, ये एज्यूम मीन वाला कर लो, ठीक है, इससे ईजी हो जाएगा। अभी हम कर लेते हैं अपना स्टेप डेविएशन। इसका भी एक क्वेश्चन करके देखते हैं।
स्टेप डेविएशन का पहला फॉर्मूला लिख लेते हैं कि होता क्या है। इसमें भी ए चाहिए होता है, देन क्या, समेशन ऑफ एफ आई यू आई। अब इसमें ये यू आई क्या होता है अभी समझाते हैं। और नीचे क्या चाहिए होता है, समेशन ऑफ एफ आई, और इनटू में एच। एच होता है जो क्लास इंटरवल्स के बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसका करके देखते हैं। जैसे हमने डिजिट्स ले ली 500 to 520, 520 to 540, 540 से 560 ले लिया, 560 से 580 और 580 से 600, ठीक है। ये आपको वेजेस गिवन है। और इनके जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है ये लिख लेते हैं 12, 14, 8, 6 और 10। इसका टोटल तो देखो चाहिए होता है, तो समेशन निकाल के पहले कर लो। यहाँ पे कितना आएगा, 10 + 6 14, कितना होगा 10 + 6 16, 16 और 14 कितना हो जाएगा 30, 30 + 8 38, और ये कितना हो गया 50, ठीक है। यहाँ तक चाहिए क्या, क्लास इंटरवल है, मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। यहाँ पे 500 + 520 करेंगे तो कितना आएगा 1020 आएगा, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 510। इन सबके जो बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल है ना 2020 का, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2020 प्लस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक अब क्या चाहिए फॉर्मूले में, देखो आपको चाहिए इस बार यू आई, डी आई नहीं चाहिए, क्या चाहिए यू आई। अब ये यू आई कैसे फाइंड होता है, पहले आपको डी आई निकालना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा डी आई, उसके बाद ही यू आई निकलेगा। तो अब क्या फाइंड कर रहे हैं हम, डी आई। डी आई तो हमें निकालना आता है। क्या करते हैं, मिडल मोस्ट टर्म ले लो। ये मैंने क्या एज्यूम कर लिया ए, क्योंकि डी आई कैसे निकलेगा अभी हमने सीखा था एक्स माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। तो अब क्या करेंगे 510 में से 550 माइनस करेंगे -40, 530 में से करेंगे -20, 550 में से 550 0, 570 में से करेंगे 20, और 590 से 550 जाएगा तो 40। इज दिस क्लियर ना, ठीक है। ये तो डी आई। अब मुझे चाहिए यू आई, वो समझते हैं क्या होगा। आपका फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो यू आई समझते हैं कि यू आई कैसे फाइंड होगा। यू आई निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो आपका ये डी आई है ना इसको डिवाइड कर दो एच से। अभी मैंने बताया था एच क्या होता है, क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस। तो कितना है वो 20 है। ये डी आई को सारे नंबर्स को किससे डिवाइड कर देना है हमें 20 से। तो यहाँ पे क्या आएगा -2, -1, 0, 1 और 2। इज दिस क्लियर नाउ, यही चाहिए था यू आई। अब आपको फाइनल क्या चाहिए, एफ आई और यू आई की इंटू, उसी के तो सम चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एफ आई कितना 12 है, यू आई कितना -2 है, तो कितना हो जाएगा 12 2 सा 24, माइनस माइनस रहेगा। 14 को -1 से करेंगे, 8 को 0 से करेंगे, 6 1 = 6 और 10 2 = 20। इसी का हमें क्या चाहिए यहाँ पे टोटल चाहिए। कर लेते हैं यहाँ पे कितना आएगा, देखो प्लस का कितना आ रहा है 26 आ रहा है, माइनस का कितना है ये 8 और ये 3, माइनस का 38 है ना। मतलब अगर आंसर माइनस का ही तो आया था, जब बड़ा नंबर माइनस का है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 12। तो लिख देते हैं ये, ठीक है। अब अपने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या था ए कितना था 550, ठीक है। प्लस में क्या है एफ आई और यू आई का जो सम है ये 12 आया था, अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, तो वो कितना है 50, इंटू में एच। एच क्या होता है, इनके क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस। मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिलेशन हो जाती है, वो हो गई। अब क्या बचा यहाँ पे देखो, ये 550 है, इन दोनों को इंटू कर दें, मल्टीप्लाई में है ना, प्लस माइनस माइनस का साइन रहेगा, और 12 2 सा क्या हो गया 24 बाय में 5। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, एलसीएम से करना है वो 24 डिवाइड बाय अगर हम 5 करते हैं तो कितना आएगा 5 4 सा 20 होता है, फिर 4 और 0 बचा, 5 8 सा 40 हो जाएगा। इज दिस क्लियर, सब्ट्रैक्ट कर दो सिंपल। 540 से अगर 4 जाएगा तो 546, और उसमें से डेसिमल 8 और माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 545.2। तो ये आ गया आपका स्टेप डेविएशन से मीन, ठीक है। तो ये थे मीन के हमारे 3 मेथड्स। नेक्स्ट मूव करते हैं अब अपना मीडियन और मोड पे। उसके कोई मेथड्स नहीं है, वो सिंगल ही रहेंगे। मोड का भी, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2, और इंटू में क्या रहता है H। मीडियन और मोड हम एक ही क्वेश्चन से कर देंगे। तो जैसे डिजिट्स ले ली मैंने, क्लास इंटरवल आपको गिवन है, जैसे कुछ भी मंथली कंजम्पशन वगैरह गिवन है, तो ये 85 to 105 है, 105 to 125 है, और नेक्स्ट दे रखा है कि 125 to 145, और फिर है 145 to 165, और लास्ट है 165 to 185, और 185 to 205। इज दिस क्लियर ना। अब आते हैं आगे, इसका जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं, फ्रीक्वेंसी, वो आपको गिवन है। क्या ये 4 5 13 20 14 8 और 4। पहले ना अपना मोड कर लेते हैं, ठीक है। मोड जब ये मैंने पढ़ाया था तो क्या बोला था,
हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी। तो मोड के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जो इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर रिपीट हो रहा है ना फ्रीक्वेंसी में, वो मार्क कर लो। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट क्या दिख रहा है, 20 दिख रहा है ना, इसको मार्क कर लिया। ठीक है, मोड का फॉर्मूला क्या है, पहले एल है तो एल ये रहा, एल कितना है 125 प्लस। अब F1 माइनस F0 की बात करा, क्या है ये F1, जो ये फ्रीक्वेंसी मार्क होती है ना ये F1 होती है, इससे जस्ट ऊपर वाला नंबर F0 और नीचे वाला क्या होता है F2। कर दो सब्स्टिट्यूट, हो गया मोड आपका। तो F1 कितना है 20, F0 है 30 अपॉन में 2 इंटू F1, माइनस क्या करना है F0 और माइनस करना है F2। ठीक है, इंटू में H की बात करें तो क्या होता है, क्लास इंटरवल्स के बीच का डिफरेंस। कितना है ये 125 प्लस 20 माइनस 13 करेंगे 7 अपॉन में क्या है 20 इंटू 2 40 माइनस 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 होता प्लस से साइन माइनस करेगा, दोनों नंबर ऐड कर देते हैं 4 और 3 7 1 और 1 2। ठीक है, और इंटू में क्या चल रहा है इसके 20। ठीक है, 125 प्लस इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, 7 इंटू 20 करेंगे तो क्या आएगा 140 और नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 13। एलसीएम लेना है, एलसीएम मैं डायरेक्टली डिवाइड कर रही हूँ यहाँ पे, 140 को 13 से डिवाइड कर लेते हैं, जो भी आएगा लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि 140 को डायरेक्टली 13 से डिवाइड कर दिया, तो ये कुछ आएगा 10.769। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 135.769। तो ये क्या है मोड है, मोड को किससे डिनोट करते हैं जेड से। इज दिस क्लियर ना। तो मोड सिंपली इतना ही है कि आपको हाईएस्ट अकरिंग वाला मार्क करना है, F1 F0 F2 और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। नेक्स्ट समझते हैं मीडियन। अब मीडियन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लिख रहा है FCF, चलो F तो गिवन है, CF का क्या करना है अब हमें, तो हमें CF क्या करना पड़ता है फाइंड। CF कैसे फाइंड करते हैं, CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो CF कैसे फाइंड करते हैं ये समझना ध्यान से कि CF में करना क्या है हमें। तो यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट नंबर है ये सेम रहेगा 4। ठीक है, अब इस 4 में इस 5 को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 9, 9 में 13 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22। नेक्स्ट फिर हम 22 में 20 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 42, 42 में फिर 14 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4 और 2 6, 4 और 1 5। फिर 56 में 8 को ऐड करेंगे 64 और 64 में 4 ऐड करेंगे तो 68। एक और तरीका भी है इसको चेक करने का कि CF हमारा करेक्ट है या नहीं है। जो आपका इसका टोटल होता है ना F का, ये भी कितना आ रहा है 68 ही आ रहा है, करो चेक। और ये CF का लास्ट वाली टर्म ये हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, मुझे क्या चाहिए CF बहुत सारे दे रखे हैं, कौन सा वाला मार्क करने नहीं पता ना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले n/2 करके चेक करते हैं कि मेरी ये जो लोअर लिमिट बहुत सारी गिवन है कहाँ पे लाई करेगी। मीडियन निकालते टाइम फर्स्ट स्टेप है आपको CF फाइंड करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि आपको n/2 करके चेक करना है कि कहाँ पे लाई करेगा, कौन सी वाली लोअर लिमिट लेनी है। तो n क्या होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, बाय में 2 किया तो कितना आया 34। इस 34 को हम CF में चेक करेंगे कहाँ पे लाई करेगा, छोटा नंबर नहीं होना चाहिए, बड़ा हो सकता है इससे। तो 22 तो लेंगे नहीं, तो नेक्स्ट क्या आ रहा है इसी में लाई करेगा ना, इसी में तो लाई करेगा ये, क्योंकि 34 इसी में आएगा, छोटे में आ नहीं सकता है। ठीक है, बस कर दो क्वेश्चन। तो अब करना क्या है, जो लोअर लिमिट है वो तो आपकी यही आई है, मोड की भी यही आई थी और बाई चांस इसकी भी यही है। ठीक है, अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है L, तो L कितना है 125, फिर क्या आगे प्लस n/2, n क्या था भाई ये निकाला तो हमने n/2, तो कितना है 34 माइनस CF क्या होता है, जो आप ये बॉक्स मार्क करोगे ना हमेशा इससे ऊपर वाला जो नंबर है ना वो CF लेना। CF कौन सा लेते हैं, जो आप बॉक्स मार्क करोगे हमेशा इससे ऊपर वाला नंबर, फ्रीक्वेंसी वही लेंगे जो अंडर बॉक्स आएगा, जो इस बॉक्स के अंदर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे CF कितना है 22 है, F कितना है 20 है, और नेक्स्ट है इंटू H क्या होता है ये डिफरेंस किसका क्लास इंटरवल्स का। कर दो सॉल्व, इस 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा 125 प्लस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, जब दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 7 3 और ये 1, तो 137 आपका क्या हो गया मीडियन। ठीक है, तो फॉर्मूले आपको लर्न रखने, बाकी काम इजीली हो जाएगा, बस एक बार पता होना चाहिए क्या चीज़ कैसे फाइंड होती है। तो मीडियन के स्टेप्स क्या हैं, पहले आप क्वेश्चन में चेक करो कि आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, अगर कभी भी डाटा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन होता है तो वो CF होता है, अदरवाइज F कंसिडर होता है। तो अगर कई बार क्वेश्चन में CF गिवन होता है उससे F फाइंड करना होता है। अभी मैंने क्या करा है F से CF निकालने में, प्लस करें नंबर्स, उस टाइम में माइनस करती चली जाऊंगी। पहला नंबर क्या हो जाएगा 4, फिर 5 - 4, 13 - 5 ऐसे करके, अगर ये CF गिवन होगा तो। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप n/2 करके हम चेक करते हैं कि इतनी सारी लोअर लिमिट से कौन सी वाली लें। उसके बाद में जो बॉक्स के अंदर आती है फ्रीक्वेंसी तो वही रहती है, लेकिन CF हमेशा बॉक्स से ऊपर वाली लेंगे। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है तो आपका क्या मीडियन फाइंड हो जाएगा। सेम ऐसी मोड में वैल्यूज़ पुट करनी है हमें, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 13 स्टैट्स का इंट्रोडक्शन पार्ट।